बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो और मैथ के क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्जाम कंडक्ट किया है। एग्जाम का नेम असिस्टेंट सोलवन स्केल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का 2021 में टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ए वॉशर मैन आयरन्स 4 shirts in 12 minutes. How many shirts he ironed in 1 hour? ये मैं आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से समझाता हूँ। वो कहता है कि 4 शर्ट को 12 मिनट में प्रेस करता है, तो वो कहता है कितनी शर्ट प्रेस होगी 1 घंटे में। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हम यूनिट सेम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम सबको मालूम है 1 आवर्स बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के। तो मैं 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे एक तरफ से लिख देता हूं शर्ट्स और दूसरी तरफ से मैं लिख देता हूं टाइम। पहली स्टेटमेंट बताया गया है 4 शर्ट्स हैं और 12 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 शर्ट्स और 12 मिनट्स। और फिर आगे में बताया गया कि कितनी शर्ट्स होंगी 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। यानी कि ये हमने शर्ट मालूम करनी है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक, तो अब ये देखें 12 मिनट में 4 शर्ट प्रेस हो रही थी, तो टाइम बढ़ गया है। जहरी सी बात है, शर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों डायरेक्ट हैं, तो दोनों तीर मैं ऊपर कर देता हूँ। डायरेक्ट का मतलब या दोनों तीर ऊपर हो या दोनों तीर नीचे हो, मैं ऊपर कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, टेल वाली साइड ऊपर रखते हैं, x डिवाइड 4। इसी तरह 60 डिवाइड 12, तो यहाँ पे मैं x 60 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 20 आ जाएगा। हमारी कितनी शर्ट्स इस्त्री होंगी, प्रेस होंगी, 20 शर्ट्स। अब कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बताया गया है 1/log⁵ फंक्शन 60 प्लस 1/log⁴ फंक्शन 60 प्लस 1/log⁵5 और फंक्शन 60। ठीक है, हमने इसको मालूम करना है ये क्या बनेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन दिया गया पहले हम वो लिखते हैं 1/log⁵ फंक्शन 60 प्लस 1/log⁵4 फंक्शन 60 प्लस 1/log फंक्शन ⁵5 फंक्शन 60। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसको ना इस बट्टे से हटा के ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि इस पूरे को ऊपर ले जाते हैं। जैसे हम इसको पूरे को ऊपर ले गए तो इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, बेस फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन बेस बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग, ये जो हमारा फंक्शन है वो बेस बन जाएगा और हमारी बेस फंक्शन बन जाएगी जब ये ऊपर जाएगा। इसी तरह सब ऐसे करेंगे, ये 60, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस लॉग बेस अब हमारी 60 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम के मुताबिक अगर हमारी बेस सेम हो तो जो ऊपर वाले फंक्शन है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log 60, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा log बेस 60 और फंक्शन भी 60। लॉगरिथम का असूल है, अगर बेस और फंक्शन सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ = 1। हमारा 1 हमारा राइट आंसर है। ये हमारा रूल्स है लॉगरिथम का। तो 1 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। मैंने अपने YouTube पर प्ले लिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, Mr_Math153। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।